दोस्तों, यह वीडियो इतना पावरफुल वीडियो होने वाली है। अगर इस वीडियो में बताए गए सभी नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपको हर एक चीज मिल सकती है जो आप पाना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई दिनचर्या पर पालन करने से क्या फायदा होता है, लेकिन भाई दिनचर्या से ही आपका बॉडी बनता है, दिनचर्या से ही आप पूरा शरीर बना हुआ है। आज ये वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे होने वाली है। इसमें आपको वैदिक दिनचर्या और ब्रह्मचर्य रूटीन के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह से एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है, वैसे ही सही समय पे अपनाई गई एक छोटी सी सही आदत आपकी पूरी जिंदगी को कंकर से संकर बना सकती है। आज 12 से 15 साल के बच्चे स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। नौजवान अपने ऑफिस या फिर घर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं और इन सब का श्रेय जाता है आज के हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल वाले रूटीन को। आजकल हमारा नौजवान मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअल खत्म हो चुका है। आज हमें रात भर मोबाइल पे वेब सीरीज देखने में लगे हैं। अगर तुम अपना डेली रूटीन चेंज करके एक वैदिक रूटीन की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसे डेली रूटीन या फिर कहीं वैदिक दिनचर्या के बारे में बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी की अमावस्या को पूनम की रात में बदल देगा। तुम्हारे शरीर के 100% परेशानियां खत्म हो जाएगी और यही वे अधिक दिनचर्या आपके ब्रह्मचर्य को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि वैदिक रूटीन की या फिर ब्रह्मचर्य रूटीन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो वैदिक दिनचर्या में सबसे पहले सुबह जल्दी उठने के बारे में बताया गया है, लेकिन आज की इस दुनिया में सुबह जल्दी उठने से ज्यादा जरूरी है रात को जल्दी सोना। अगर रात को आप वक्त पे सो ही नहीं पाओगे तो सुबह जल्दी कैसे उठोगे। ये चीज मैंने नोटिस की है कि काफी लोग हैं जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहते हैं या फिर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रात को जल्दी सो ही नहीं पाते हैं। इसीलिए कुछ टिप्स है जिसे फॉलो करके आप रात को आराम से जल्दी सो सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनना कि आपको करना क्या है। सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। अब अपने लेफ्ट है या राइट आईब्रो और नोज के बीच में हल्के हल्के से मालिश करना है। आप अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकता है। ये चीज आपको 2 से 3 मिनट करनी है और याद रखना इसके साथ गहरी सांसें भी लेनी है। देखो, एक बात का याद रखना कि इससे आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। हो सकता है कि थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेसफुल जॉब करते हैं या फिर आप एक स्टूडेंट है और आप पे पढ़ाई का प्रेशर रहता है तो ये चीज रोज करना होगा। धीरे धीरे आपको अच्छी गहरी नींद आने लगेंगी। अगली चीजें, इस बार आपको सिर्फ ब्रीथिंग पे फोकस करना है। सबसे पहले सांस अंदर लेना है और 1 से 4 तक काउंट करना है। यानी आपको माइंड में 1 से 4 तक की काउंटिंग करनी है और सांस लेते जाना है। अब जब 4 तक पहुंच जाओगे तो 7 सेकंड के लिए सांस रोक लेनी है। फिर 7 सेकंड के बाद सांस छोड़ते जाना है और 8 तक काउंट करना है। जितना जल्दी आप ये चीज प्रॉपर तरीके से करना सीख जाओगे उतनी जल्दी आप अच्छी मीठी नींद का मजा ले पाओगे। सोने की बात तो हमने कर ली, अब बात करते जल्दी उठने के बारे में। देखो, एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत श्लोक है। वर्ण कीर्ति मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य महती ब्रह्मा मुहूर्त संजाग्रच्छी व पंकज यथा। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डाल ले तो वर्ण कीर्ति यानी उस इंसान की सुंदरता बढ़ जाएगी, यानी बुद्धि का विकास होगा। लक्ष्मी स्वास्थ्य मायावती यानी उसकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पर सकारात्मक असर होगा। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त में आखिर उठे कैसे। काफी लोग तो ऐसे भी ये सोचते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त का मतलब है सूर्योदय से पहले जाग जाना, पर यह ब्रह्मा मुहूर्त की गलत डेफिनेशन है। और अगर आपके दिमाग में भी यही चल रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो, ब्रह्मा मुहूर्त का समय जानना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो ये पता करो कि आप जिस देश में रहते हो या जिस सिटी में रहते हो वहां पे सनराइज कितने बजे होता है। अब इसके लिए आप गूगल का भी यूज कर सकते हो। आप मान लो कि मैं जहां रहता हूं वहां पे सनराइज 6:30 बजे होता है, तो आप मुझे 6:30 में से 1 घंटा 30 मिनट कम करना है और उसका जो एंटर आएगा तो वो होगा मेरी सिटी का ब्रह्मा मुहूर्त। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त का एग्जैक्ट टाइम कैसे निकालना है। पर आप सवाल आता है कि आखिर ब्रह्मा मुहूर्त में उठा कैसे जाए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ।
अगर आपने इन टिप्स को लगातार 21 दिनों तक फॉलो किया तो फिर आपको कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज रात को हल्का भोजन करना है। देखो दोस्तों, अगर आपका डिनर हेवी होगा तो आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी और सुबह उठ ही नहीं पाओगे। आपने भी कई बार नोटिस की होगी, तो रात का डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए, नहीं तो नींद अधिक आने लगती है। टिप नंबर 2, डिनर के 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पीना है। टेक्निकली अगर देखें तो भली ये आपका डिनर हल्का पुल्का है। अगर आप डिनर के बाद तुरंत पानी पीते हैं तब भी आपका पेट हेवी हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी। इसलिए डिनर के 1-2 घंटे बाद ही पानी पीना है। रात को जल्दी सोने की आदत डालो, सिंपल सी बात है। हमारी बॉडी को कम से कम 6 से 7 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है। अब मान लो कि आपकी सिटी में ब्रह्मा मुहूर्त का टाइम 5 बजे का है, तो आपको रात के 11 बजे से पहले तो सो जाना पड़ेगा। अब ये हमने बात की कि ब्रह्मा मुहूर्त से पहले पहले क्या करना है उसके बारे में, तो अब आगे बात करते हैं कि यदि दिनचर्या के हिसाब से हमें इसके बाद आगे क्या करना चाहिए। तो टिप नंबर 1, जैसे ही आपकी नींद खुले सीधा अपना फेस वॉश कर लो। अगर पानी ठंडा हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ऑयल पूलिंग करो। इसके लिए आप सिंपल नारियल के ऑयल का भी यूज कर सकते हो और उसके बाद हल्की पुल के एक्सरसाइज करो, जिससे आपको ज्यादा थकान ना लगे। जब तक आप ये सब करोगे तब तक आपका वॉशरूम जाने का टाइम हो जाएगा। तब आराम से वॉशरूम जाना और अच्छे से ना लेना। अब इसके बाद आपको अगले 1 घंटे के लिए अलग अलग आसन करना है। वैसे तो काफी सारे आसन होते हैं, पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक बिगिनर है, आप नया स्टार्ट कर रहे हैं और अपने आसन वगैरह पहले कभी नहीं किया, तो फिर आप वज्रासन, स्वरांगासन या फिर सिद्धासन ट्राई कर सकते हैं। ये आसन कैसे करें, इसके लिए आपको ढेर सारे वीडियो आराम से YouTube पे या Google पे मिल जाएंगे। इनमें से हर आसन आपको 5 से 10 मिनट या फिर जितनी भी देर आप कर पाए उतनी देर करना है। मान लो कि आप पद्मासन में तो 5 मिनट आराम से बैठ जाते हो, पर सर्वनासन में आप केवल 2 मिनट ही टिक पाते हो, तो कोई बात नहीं है। शुरू में ऐसा होता है। इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है कि आप रोज आसन की प्रैक्टिस करें। जब आसन आपकी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन जाएगा तो आपकी बॉडी के लिए इन आसन के साथ तालमेल मिलाना आसान हो जाएगा। तो अब आसन करने के बाद हमें वो चीज करनी है जो हर किसी के लिए जरूरी होती है। खासकर अगर आप एक ब्रह्मचारी है या फिर ब्रह्मचारी को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। आसन के बाद आपको करना है प्राणायाम। वैसे तो काफी सारे प्राणायाम आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अनुलोम विलोम, कपालभाति, नाड़ी शोधन या फिर भ्रामरी प्राणायाम ये कर सकता है। दोस्तों, प्राणायाम के बारे में मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। अगर आप सही से सिर्फ वो प्राणायाम करना सीख लेंगे तो आपकी काफी सारी बीमारियां दूर होगी, बल्कि मेंटल लेवल पे भी आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो प्राणायाम करने के बाद अब आपको एक ऐसी चीज करनी है जो आपको दुनिया का एक अलग ही इंसान बना देगी, और उस चीज का नाम है विजुअलिस्टियन। खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस बात को मानते थे कि एक इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बनने के लिए विजुअलिशे करना चाहिए। आपकी विजुअलिशेशन जितनी क्लियर और स्ट्रॉन्ग होगी, रियल वर्ल्ड में आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। वैसे तो विजुअलाइजेशन की काफी सारी टेक्निक है, पर हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिससे कि आप आराम से मेडिटेशन करते करते विजुअलाइज कर पाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस किसी शांत कोने में जाके बैठ जाना है। शोर ना हो। उसके बाद पद्मासन या फिर सिद्धासन में बैठ जाना है और फिर ब्रीथिंग पे फोकस करना है। अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, और जब आपको हल्का फील हो तब आप अपने जिस सपने को रियलिटी बनाना चाहते हो उसके बारे में सोचना है। ये विजुअलाइजेशन आपको 10 से 15 मिनट करनी होती है। इतना करने के बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। अब आपके शरीर में एक अद्भुत एनर्जी बहने लगेंगी, और अब यही एनर्जी आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी। यानी कि अब आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी है। इसके लिए आप अपने आराधना के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं।